दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही जानदार, शानदार और ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन कहानियाँ हमें सिर्फ सिखा सकती हैं, कहानियाँ कुछ करेंगी नहीं। जो कुछ करना है वो हमें करना होगा। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। एक कुम्हार था। वह बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी के अंदर से एक चमकीला पत्थर उसको मिला। वह पत्थर को धुलाई किया और उसके पास जो गधा था, जिसके साथ वो सामान लेके आता था जाता था, उस गधे के गले में बांध दिया। वह पत्थर कुम्हार को बहुत अच्छा लगता था, वह गधे के गले में बांध दिया। और कुछ दिन बाद एक बनिया आता है और गधे के गले में सुंदर सा पत्थर देखता है। तो वह कुम्हार से पूछता है कि भाई, ये पत्थर कितने में दोगे? तो कुम्हार बोलता है कि 1.25 सेर गुड़ दे दो और पत्थर ले लो आप। तो बनिया भी होशियार था, बिजनेसमैन था, तो वह 1.25 सेर गुड़ दे करके पत्थर ले लिया और उसके पास जो तराजू थी बनिए की, उसकी डंडी में उस पत्थर को बांध दिया। वह पत्थर चमक रहा था एकदम बढ़िया से। एक दिन एक जोहरी उसकी दुकान पर आता है। जोहरी बहुत लालची किस्म का था, बहुत कपटी और लालची किस्म का था। उसने तुरंत इस बनिए से पूछा कि भाई, इसका क्या दाम है, इस पत्थर का क्या दाम है? तो बनिए ने बोला कि भाई 5 रुपये है इसका दाम। जोहरी जो कि लालची था, तो उसने सोचा कि इतना भी क्या जल्दी है, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, आएंगे इससे मोल भाव करेंगे, थोड़ा 3-4 रुपये में इस पत्थर को ले लेंगे। तो बनिया से बोला कि 4 रुपये ले लो, 4 रुपये में दे दो। बनिया बोला नहीं भाई, 4 रुपये में नहीं आएगा, क्योंकि 1.25 सेर गुड़ दे करके बनिया खुद ही खरीदा था। 1.25 सेर गुड़ का रेट 4 रुपये होता है, तो इसलिए उसने दिया नहीं। फिर वह जोहरी अपने घर चला जाता है। कुछ ही समय बाद, 1-2 घंटे बाद, एक और जोहरी आता है उसकी दुकान पर। वह सच्चा जोहरी था और असली परख थी उसके अंदर। उसने जैसे ही बनिए की दुकान पर उस पत्थर को देखा, तुरंत बनिए से पूछा, भाई ये कितने का दोगे पत्थर? तो दुकानदार ने 5 रुपये बताया। तो वह अपने जेब से तुरंत 5 रुपये निकाला और उसको दे दिया और पत्थर ले लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। 1 दिन 2 दिन बीत गए। जो लालची जोहरी था वह फिर से बनिया की दुकान पे आया कि चलो 3-4 रुपये में या 5 रुपये ही दे करके उससे वह पत्थर ले लेता हूँ। फिर वह बनिया की दुकान पे आया, 5 रुपये निकाला और बनिया को दिया कि भाई लाओ वो पत्थर, लो 5 रुपये। बनिया बोला कि जोहरी साहब, हमें माफ़ कर दो, वो पत्थर तो हमारे एक दूसरे मित्र ने, हमारे एक दूसरे ग्राहक ने ले लिया 5 रुपये में उसी दिन। यह सुनकर जोहरी एकदम ठगा सा महसूस करने लग गया। जोहरी को ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन का बहुत अमूल्य चीज़ खो दिया। वह अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं था, वह 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया ये बात सुन करके बनिया उससे बोला, जोहरी से बोला, सबसे बड़े मूर्ख तो आप हो मेरी दृष्टि में। जब आपको पता था कि वह हीरा है और लाखों का है, तो आप 5 रुपये देने से मना क्यों कर दिए? सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हो। और उस पत्थर की 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। दोस्त, अक्सर मेरे साथ भी या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हमें हीरे के रूप में सच्चे मित्र, शुभचिंतक मिलते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता होती है। हम उनकी पहचान परख नहीं कर पाते हैं और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं। जैसे इस कथा में कुम्हार को भी नहीं पता था कि वो हीरा है। कुम्हार को भी पता था कोई पत्थर है चमकीला सा, और बनिए को भी नहीं पता था कि वो
असली का हीरा है। अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है। जो पहला लालची जौहरी आया था ना, उसकी तरह परिणाम हो जाता है कि अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता। बुरे वक्त में जो भाई बंधु मित्र या रिश्तेदार आपका साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें अनदेखा कीजिए। सदैव सकारात्मक रहें, ठीक है। जीवन में हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जोश जुनून के साथ अपने काम में लगे रहें। दोस्त, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको सबसे पहले हम